नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ मेरे सहयोगी चिराग जी मौजूद हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसा मामला लेकर आए हैं जहां एक 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने एक 6 साल के बच्चे की गला काटकर हत्या कर दी और इस मामले की वजह जो निकल कर आई है वो निकल कर आई है अंधविश्वास। उन 2 आरोपियों ने ये कबूला है कि उनके सपने में शिव भगवान आए थे और उन्होंने उस बच्चे की मौत मांगी थी। उन्होंने ये भी कबूला है कि अगर वो गिरफ्तार ना होते तो वो एक और बच्चे की मौत करते या एक और बच्चे का गला काटकर बलि चढ़ाते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके सपने में कोई भगवान आए हों और उन्होंने कहा हो कि किसी बच्चे की बलि चढ़ाए तो मैं तुम्हारी ये मनोकामना पूरी करूंगा? मेरे सपने में तो ये आज तक नहीं हुआ। शायद उन 2 आरोपियों के सपने में ये हुआ और उन्होंने ये कबूला। ये बच्चा 6 साल का था। साउथ दिल्ली के इलाके में रहता था। एक बहुत ही पिछड़ा इलाका था, झुग्गी वाला, जहाँ पे सारे ऐसे थे। तो धर्मेंद्र नाम है इस बच्चे का। इस बच्चे के पिता ने जब इसकी लाश देखी, वो खून से लथपथ, एकदम बहुत परेशान वहाँ का माहौल था। उसके परिवार वाले ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनके बच्चे की इस तरह से मौत की जाएगी जिसकी वजह एक अंधविश्वास होगा कि उनके सपने में भगवान आए और उन्होंने ऐसे ऐसे बलि मांगी। तो ये बहुत ही एक चौंका देने वाला मामला हमारे सामने आया। हमारे साथ चिराग जी हैं, उनसे हम इस मामले को डिस्कस करेंगे। काफ़ी डिटेल में दीपिका ने आपको बताया और ये भी बताया कि कितना अजीब ये मामला है, जिसमें कुछ आरोपी हैं जिनके मस्तिष्क में ये विचार आता है कि भगवान शिव बलि मांग रहे हैं और वो इस कद्र, या ये कहा जाए कि उनमें हैवानियत इस कद्र भर जाती है कि वो एक बच्चे की हत्या कर देते हैं। इसमें कुछ और फैक्ट्स सामने आए हैं जो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। आरोपी विजय है जो एक इसमें अरेस्ट हुआ है। उसने बताया कि भगवान शिव के प्रसाद यानी गांजा का सेवन करने के बाद वो स्थान पर गया जहाँ कुछ महिलाएं भजन गा रही थी। उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने के लिए अगरबत्ती मांगी, लेकिन उसे अगरबत्ती किसी ने नहीं दी। इसके बाद वो वापस अपनी झुग्गी में आ गया। उसे भ्रम हुआ कि भगवान शिव एक बच्चे की बलि मांग रहे हैं। आप सोचिए, जो आरोपी भगवान शिव के प्रसाद यानी गांजे का सेवन करने के बाद उस स्थान पर गया जहां महिलाएं भजन गा रही थी, यानी उसने गांजे का सेवन किया, उसके बाद वो उस स्थान पर गया और उसके अचानक दिमाग में बात आ गई कि भगवान शिव बलि मांग रहे हैं, और उसने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। आप सोचिए, 1 बजे के रात को ये वाक्य है, 2 अक्टूबर की अर्ली मॉर्निंग जिसको कह सकते हैं, तब ये पूरा वाक्य, यानी तंत्र मंत्र के चक्कर में एक बच्चे की जान चली गई। दीपिका, बड़ा अजीब है ये केस और इसमें तंत्र मंत्र की जो बात सामने आ रही है, कई सारे हमने ऐसे केसेस कवर किए, बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने। मेन इसमें जो चीज़ आती है निकलकर, क्या ऐसा माइंडसेट कैसे बन जाता है कि मतलब अगर देखा जाए तो बच्चे तो उस समय भाई स्टूडियस ज़्यादा होते हैं, पढ़ने में ज़्यादा होते हैं, तो क्या परिस्थितियाँ जो उस समय वहाँ बनती हैं, उनके घर वालों की सोच अगर कहा जाए या उनकी सोच कहा जाए या उनकी गरीबी इसमें बात की जाए या बेरोजगारी बात की जाए या पैसा नहीं है उनके पास ये बात की जाए, या ये कहा जाए कि उनकी परिस्थितियां कुछ इस तरह की हैं कि वो मजबूर हैं इस तरह के सोचने के लिए। सर, जो एक अंधविश्वास जो होता है ना, वो जन्म ही वहां से लेता है जहां लालच हो किसी चीज का, किसी चीज को पाने का, किसी चीज के लिए आगे बढ़ने का, तो वहां से अंधविश्वास निकलता है। वो गरीबी से भी निकलता है, वो लालच से भी निकलता है। इन 2 आरोपियों के मन में लालच था, उन्होंने, और एक और मेन चीज इस केस में ये है कि वो गांजा पीने के बाद ये सब करते हैं। उनका जो माइंड था वो तो वैसे ही कंट्रोल में नहीं था जब उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया, कि उन्होंने एक बच्चे को इतनी बेरहमी से मार दिया सिर्फ इस वजह से कि उनके साथ अच्छा होगा और भगवान उनके सपने में आए थे। और जहाँ तक ये गांजा वाली अगर हम स्टडी को देखें ना, तो उसमें ऐसा होता है कि आप जो शायद करना भी नहीं चाह रहे होते हो वो भी सोचने लगते हो, या आप जो सोच रहे हो उसको इस लेवल तक सोच लेते हो कि वो आप कर डालते हो सकता है उन्होंने सिर्फ सोचा हो और उस नशे की हालत में उन्होंने उसे मार भी दिया। बहुत दुरुस्त बात बोली आपने, तो क्योंकि इस तरह की चीजें बहुत देखने में आती है, खासकर जब आप नशे का सेवन कर रहे हैं। अब दूसरी बात यह कि माइंडसेट कैसा है, इसमें मुझे लगता है बहुत ज्यादा फैक्टर होता है गरीबी का, क्योंकि अगर आपके घर में पैसे नहीं है तो आपका माइंडसेट इस तरह का है कि किसी भी उस पर पहुंच जाते हो कि हमें ये चाहिए, चाहे उसके लिए चाहे मारना पड़े, भागना पड़े। या इंसान कई बार अंधविश्वास में तब भी जाता है जब वो बहुत सारे एफर्ट्स कर लेता है, या ये कहा जाए कि उसको बहुत ज़्यादा अनसक्सेस मिलती है, तो वो इतना परेशान हो जाता है, तो वो कहता है चलो यार अब इससे तो कुछ हो नहीं रहा, जितना मैंने काम कर लिया, अब एक काम करते हैं, चलो
कुत्ते को दूध पिला देते हैं, चलो वहाँ पर उस जगह पर नींबू रख देते हैं, चलो वहाँ पर कुछ पीपल के पेड़ के नीचे ये कर देते हैं, चलो अब ये भी कह रहे हैं कि भगवान बलि लेते हैं, ले लेते हैं। मतलब आप इस लेवल तक आपका दिमाग कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल है। और मैं आपको बताऊं, अंधविश्वास जो है ना, ये एक बीमारी है, ये हर किसी को है। ये आप पढ़े लिखे हो ना, आपको भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कि चप्पल टेढ़ी हो जाती है, उल्टी हो जाती है, तो आपको दिक्कत है। या आप ये कहते हो कि भाई जैसे घर में कई बार बिल्ली रास्ता काट गई, आज भी हम मानते हैं, चाहे इसका कोई लॉजिक नहीं है, कि कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसका कोई बहुत लॉजिक हो, लेकिन लोग मानते हैं। लेकिन लोग मानते हैं, और ये पहले से चला आ रहा है, तो शायद वो जनरेशन उसे आगे भी लेकर जा रही है। मुझे लगता है वो चीज रुकनी चाहिए, क्योंकि अगर बिल्ली रास्ता काट रही है तो भाई तुम्हारे साथ अगर बुरा होना है अच्छा होना है वो वैसे भी होगा, उस एक जानवर के रास्ता काटने से क्या हो जाएगा। और रही बात इस केस की, तो इसमें आप चाहे अंधविश्वास के नाम पे किसी को दूध पिला रहे हो, कहीं दिया जला रहे हो, चलो वो एक्सेप्टेबल है कि चलो वो आपका पर्सनल पॉइंट है, लेकिन किसी की बलि चढ़ाना, सिर्फ ये तो वो वाली बात हो गई ना, जब पहले जानवर की बलि चढ़ती थी, लोगों को लगता था कि बलि चढ़िए तो शायद हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा, लेकिन किसी बच्चे की बलि चढ़ाना, और वो भी इस टाइम, इस सेंचुरी में, तो ये बहुत पिछड़ी हुई सोच मैं मानूंगी। और गरीबी से, वो गरीब थे, गरीबी में रह रहे थे, उसके बाद उन्होंने ये सोचा, गांजा पी लिया, नशे में कर दिया, तो मतलब कितना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है ना, कि आप के मन में जो भी आ रहा है वो कर रहे हो, गिरफ्तार कर दिया पुलिस में। लेकिन ऐसे और भी कितने लोग हैं जिन्होंने ये सब किया है, और बहुत सारे ऐसे दिल्ली में या आउटस्कर्ट्स में बात करें तो ऐसे मैं देखिए सबको दोष नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है कि जो गरीब है या वो इस तरह की हरकतें करता है, हर कोई नहीं करता, बहुत मेहनत करके भी लोग जो है आगे बढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो गरीबी में भी लोग रिक्शा चला रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं जो ऑब्वियसली करने चाहिए उनको। और गरीब लोग तो सर आज की डेट में पढ़ लिखकर एग्जाम क्रैक कर कहाँ पहुंच रहे हैं, और ये लोग अंधविश्वास, और कई लोग तो अमीरों से भी कंपैरिजन करते हैं, वो अमीर नहीं कर पा रहे वो काम जो गरीब कर रहे हैं। तो और हम, हालांकि हम यहाँ भेदभाव करने नहीं आए, गरीब अमीर कुछ नहीं है, एक इंसान की अगर क्वालिटी है, उसमें टैलेंट है, तो उसको तरजीह मिलनी चाहिए, उसको उसका सम्मान होना चाहिए, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जहां तक बात है कि इस तरह की सोच, ये बात बहुत हार्ड फैक्ट है कि दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जो, चाहे पॉश इलाकों की बात करो ना, वहाँ इस तरह की झुग्गी क्लस्टर्स एरिया हैं जहाँ पर बहुत क्राइम होता है, इस तरह के क्राइम होते हैं। कई ऐसे हैं जो बांग्लादेशीज आ गए हैं, कई ऐसे हैं जो क्राइम में जो इन्वॉल्व हैं, साफ साफ बोलूँगा, कई ऐसे रोहिंग्या हैं जो क्राइम में इन्वॉल्व है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको ये मत सोचिएगा सारे ऐसे नहीं है, सारे ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी वहाँ से क्राइम हो रहा है। उसके पीछे वजह यही है, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली आपने आके यहाँ सेटल हो गए हो, आप यहाँ पर एक कॉलोनी में बैठ गए हो, अब यहाँ आप सारी एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, आपको बिजली मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, उसके बाद आप काम के नाम पर कुछ नहीं कर रहे हो, नशा कर रहे हो, उसके बाद आपका काम क्या, जेब तराशी आपका काम है, आपका काम है स्मैक बेचना, आपका काम है ड्रग्स बेचना, आपका काम है पत्ते खेलना शाम को, आपका काम है नशा करना, शराब पीना, ये तमाम आप चीज़ें कर रहे हो, उसके बाद आप क्राइम कर रहे हो, उसका कन्वर्जन जा रहा है क्राइम में, क्योंकि उसका आगे ट्रेल चलता है, वो क्राइम हो जाता है। और यही क्राइम देखिए उस लड़के ने किया कि उसके दिमाग में बात आ रही है, फितूर आ रहा है, गांजा उसने पी लिया, उसको ये लग रहा है कि भाई जो है नरबली करके मैं बहुत कुछ कर लूंगा। क्या किया, परिवार खत्म, वो भी खत्म, दोनों परिवार खत्म। मैं व्यूअर से भी कहना चाहूंगी, अगर आपके आसपास इलाके में भी ऐसी कोई चीज होती है जो अंधविश्वास हो रहा हो, या कोई लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आपको अनयूजुअल लगे कि ऐसा नहीं होता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, वो वाले टॉपिक्स भी लेकर आएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा दीपिका ने। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जैसे मैंने कहा ना दीपिका, ये हर किसी के एक टेंडेंसी है। बिल्कुल, अंधविश्वास ऐसी चीज नहीं है कि आप कहो कि शिक्षित, अब जैसे मेरी बात करिए, कुछ चीज़ों में मैं भी सुपरस्टिशियस हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सारी चीज़ों में। अब सुपरस्टिशियस में किन चीज़ों में हूँ कि भाई जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, तो मुझे आज भी ये लगता है कि यार बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हालांकि टचवुड, ये सब, अब जैसे टचवुड है, ये देखिए टचवुड, अब एक शगुफा है टचवुड। ये टचवुड क्या है भाई, आप कोई कुछ भी अच्छा बोल रहे हो तो आप टचवुड। बच्चों पर आप देखिए, आपके घर में बच्चे हैं, आप उनको नजर से बचा के रखते हो। कई महिलाएं उनको झाड़ा लगवाने जाती हैं, कई महिलाएं जो है उनको नज़र से बचाने के लिए कि किसी के सामने कोई नई चीज़, फोटो शेयर मत करो, कहते हैं ना सोशल मीडिया पर फोटो मत शेयर करो, उससे नज़र लगती है। अब ऐसे तो जो सेलिब्रिटी है वो तो पूरा दिन ही उनकी फोटो शेयर होती रहती है, और वो तो ज़्यादा कमाए भी बहुत रहे हैं। ऐसे भी तो कितने केसेस है ना हमारे यहाँ पे कि पहला बच्चा लड़की हो गई, दूसरा बच्चा लड़का होगा, तो उसके लिए भी तंत्र मंत्र वाली चीजें, ये भी तो देखिए आप, ये भी कितने, तो ये आप सोचिए ना, ये कितनी सुपरस्टिशियस वाली बातें हैं। और ये ऐसा नहीं कि पढ़े लिखों में भी बीमारी है, और पढ़े लिखों में ऐसा, ये बेटा बेटी वाले केसेस मैंने पढ़े लिखों में भी देखे हैं, बहुत है। अब बेटी, अगर मान लीजिए बच्चा नहीं हो रहा है तो पता नहीं क्या क्या उसमें, तो पता नहीं, अरे भाई मेडिकली जो चीज हो सकती है वो आप पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों, हमारा उद्देश्य ये है कि अंधविश्वास से दूर रहिए। किसी भी तरह का अंधविश्वास काम नहीं आएगा, सिर्फ काम आएगी साइंस, काम आएगी लॉजिक्स, काम आएंगे
काम आएगी। जो आपको दिख रहा है वही सत्य है, जो मुझे लगता है। बाकी देखिए बहुत सारी बातें हैं, मैं किसी की बातों को ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या सही है, लेकिन मुझे इतना लगता है कि जो आपका कर्म और पुरुषार्थ है ये आपको बहुत ज़रूर सिखाता है। और ऑब्वियसली आप जब कर्म करेंगे तो भाग्य तो अपने आप ही बनेगा आपका। तो इसकी उसमें जाने के लिए, क्योंकि मुझे कहानी याद आ रही है एक, मुझे इसमें एक बोलते हैं, एक पंडित जी थे जो कह रहे थे कि भाई तुम ये करो तो तुम्हारा ये भला हो जाएगा, ये हो जाएगा भला, ये भला हो जाएगा। तो उस पंडित जी को गोली मार दी तो वो मर गए पंडित जी। तो उनका अरे भैया भला तो इनका भी कुछ नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह की हरकतें हो, लेकिन अंधविश्वास से आप दूर रहिए। अंधविश्वास से कभी कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता। और हमारा कर्म चैनल कीजिए, अंधविश्वास से दूर रहिए, तभी जिंदगी में आप आगे बढ़ पाएंगे। और इस वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताइए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम उस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। देखने के लिए थैंक यू।